अविक बन्ना, आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? अगर प्रताप सा ने मुझे यहाँ देख लिया तो सारा का सारा प्लान फेल हो जाएगा। रिमझिम को कोई आइडिया नहीं कि डर के मारे हमें नेल्स चुभा रही है। अच्छा ठीक है, हम आपके टेंट के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक? पर हम आपको ये बोलने आए हैं कि जल्दी से रेडी हो जाओ। जाना है ना रानी माँ के साथ? चल। पागल। सॉरी ना सॉरी। समीर, हमारे पास ना वक्त बहुत कम है। हमें अलर्ट रहना होगा वरना हम पकड़े जाएंगे। अविक, तेरी दी को ना कोई नहीं पकड़ पाएगा बिकॉज उसका बहादुर भाई है ना उसके साथ, अविक बन्ना। आपको ना दीदी की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम है ना। अब हमें बस ये सोचना है कि आपको जाने से कैसे रोका जाए। हाँ अविक, अब तू जाओ के रानी मैं तेरा वेट कर रही होंगी। तुम्हारी परफॉर्मेंस भी तो है ना उनके साथ। वैसे मुझे पता है रानी महाराज सब संभाल लेंगी, तू भी अच्छे से करना। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए अभी इट्स टाइम टू रॉक एंड रोल। छक्के छुड़ा देंगे सबके। ये फोन लेने से पहले परमिशन नहीं लेनी होती है क्या? अरे तुम पूरी की पूरी फैमिली वहाँ बैठ के एंजॉय करोगे और मैं यहाँ बैठ के अकेली बोर हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो लाइव टेलीकास्ट देखूंगी। इतनी टेंस सिचुएशन में तुम ये सब सोच रहे हो रिमझिम? सीरियसली? तुम भूल गए रानी माँ ने तुम्हें क्या कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखो। तो अब जैसा मैं बोलूंगी ना वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। जो मुझे चाहिए होगा वही लाके दोगे, समझे? और अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो जाकर रानी माँ से बात करो। आए बड़े। अरे जिज्जी साहब, अरे सर पकड़ के मत ना बैठो। उस अविक बन्ना को तैयार होने के लिए बोल दिया है हमने। सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा है। अरे चिंता मत करो। अरे चिंता कैसे नहीं करें हम? खुशी के मारे पापा साहब पागल हो सकते हैं, हम पागल थोड़ी हैं। वो रिमझिम की डेड बॉडी का सबूत अभी तक नहीं है हमारे पास। इस बार अगर वो लड़की बच गई ना अरे तो बाद में ये मनूस बातें बाद में करना बहुसा, पहले सबूत देख लो आप तो। अरे जी साहब, ये देखो सबूत। अब तो चिंता नहीं है ना? हमने कहा था ना कि छोरी मरगी। लो देख लो सबूत। अभी और भी कोई सबूत चाहिए क्या? या उसकी डेड बॉडी के साथ में एकदम स्माइली वाली सेल्फी लेके उसके बाद मानेंगे आप? अब तो खुश हो जाओ, हमारी जिज्जी साहब वीरगढ़ की रानी बनेगी। अविक बन्ना, हम जिस मकसद से जा रहे हैं ना वो अच्छे से पूरा हो। अपने हाथ जोड़कर मम्मी पापा से आशीर्वाद लीजिए। अरे वाह अविक, क्या एक्टिंग कर रहे हो? तो बिल्कुल ना अपनी दी पर गए। शाबाश। खम्मा घनी रामी माँ, घनी खम्मा।
जाने से पहले आप इजाजत दे तो एक बार आरती कर लेते हैं अविक पन्ना की। दिन रात प्रार्थना करेंगे कि हमारे राजकुमार जल्दी से ठीक होके वापस आ जाए। बिल्कुल, आइए। बहू साहब, एक तरफ अविक पन्ना की फोटो पर हार चढ़ाने की जल्दी है, वहीं दूसरी तरफ आप उनकी आरती उतारने में लगी हुई हैं। चले साहब, वरना देर हो जाएगी। जी राज। अच्छा, वो आपका और अविक पन्ना का पासपोर्ट दे देते, एक बार हम चेक कर लेना सही है कि नहीं। जी, ये नीचे। हाँ। बहू साहब, महल की चार दीवारियों को छोड़कर जाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करें, जाना तो होगा। हमारी गैर हाजिरी में सबका ख्याल रखिएगा। अब अविक पन्ना के ठीक होने के बाद ही हम लौटेंगे। जो हुक्म रानी माँ। राज, वापस दो, अब सिर्फ आप ही आएंगी। हम तो खुद चाहते हैं कि हमारे अविक पन्ना हंसते हंसते आए इस महल में वापस। इतनी जोर जोर से हंसिएगा कि पूरा महल गूंज उठे आपकी हंसी से। गूंजेगा गूंजेगा। साहब, पासपोर्ट दे दीजिए, हम रख देते हैं। हाँ, लो रख लो, चेक कर लिया हमने। एक और बात, आप प्रेम सा से कहिएगा कि इसके बीच में अगर उन्हें ससुराल जाना हो तो वो चली जाए। अरे समीर, क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा लेफ्ट। मुझे ना पासपोर्ट चलता हुआ देखना है। मूवी चल रही है। तुम ना मेरी बात कभी समझोगे ही नहीं। इतना छोटा सा काम भी नहीं होगा तुमसे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। हम ना तुम्हारे पर्सनल फोटोग्राफर नहीं है, समझी? चुपचाप देखो। अच्छा, तो बन जाओ ना। वैसे भी रानी माँ ने तो कहा ही है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। अरे वो जाइए ऐसे, वरना अविक पन्ना कैसे जा पाएंगे? हाँ राज, हम कोशिश तो कर रहे हैं। आखिर यह पासपोर्ट हमसे गिर कैसे गया? ये आग बिल्कुल वैसी है जैसे शरण बना के समय लगी थी। रुक जाइए, आग बहुत बढ़ चुकी है। पासपोर्ट की हालत देखिए। इस तरह से पासपोर्ट का जलना, अविक पन्ना का ऐसे डरना, माता रानी की तरफ से इशारा है कि हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। अब ये क्या नई मुसीबत है, ना जाने कौन से ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुए थे। हमारे काम में कोई ना कोई टांग अड़ाने आ ही जाता है। नहीं साहब, आप डोला से कहिए कि गाड़ी से हमारा सामान वापस लेकर आए। हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे आराम से। अविक, तूने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। कैसी लगी हमारी एक्टिंग? अरे एकदम फर्स्ट क्लास रानी माँ, आप तो छा गए। थैंक यू।
पासपोर्ट इतनी जल्दी जला कैसे? क्योंकि हमने पासपोर्ट्स पे पहले से ही मेटल पाउडर स्प्रे कर ली थी। शाही खेल में छलावे से ही चाल चलनी पड़ती है। हाय रानी माँ, पर आपको इतनी नॉलेज कैसे? पर जो भी है, अगर आप मेरा साथ ना देती ना तो शायद मैं अपने अविक को खो देती। और हमें क्रेडिट कौन देगा? सबसे ज्यादा डेयरिंग तो हमने किया है। एक्सक्यूज मी, कैमरा संभालने में कौन सी डेयरिंग है? अगर हम पकड़ते नहीं तो मैं तमीर, रिमझिम, ना तो ये वक्त है लड़ने झगड़ने का और ना ही खुशियां मनाने का। ये वक्त है हमारी अगली चाल चलने का। हम रिमझिम की मासी का इंतजार करेंगे। तब तक तुम इनका ख्याल रखो। जी रानी माँ। आओ अभी। क्यों पा? एक्टिंग अविक और रानी माँ ने की। तुमने ऐसा क्या किया जो यहाँ पैर फंसा के सो रही हो? ओ हेलो, कभी ना इस टेंट के अंदर एक रात गुजार कर देखो तो पता चलेगा दर्द क्या होता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दर्द सिर्फ तुम कॉमनर्स को होता है, हम रॉयल्स को नहीं? तुम्हें ना रानी माँ ने मेरा ख्याल रखने के लिए कहा है और तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अगर रानी माँ का ऑर्डर ना होता ना, तुम्हारी नखरे तो कभी नहीं उठाता मैं। उठाना पड़ेगा, ड्यूटी है तुम्हारी। और वैसे भी तुम हमेशा अपनी क्यों चलाते हो? हाँ, कभी अपनी गलती क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि रॉयल्स कभी कोई गलती करते ही नहीं है। रेम जेम, हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, अगर तुम्हें इस टेंट के अंदर एक रात बितानी पड़ जाए ना तो तुम्हारे घमंड की वजह से ये टेंट ही टूट जाए। घमंड तो होगा ना, इतने स्पेशल जो है हम। एक सेकेंड, दिखाओ मैं कहाँ लगा। क्यों, तुम्हें क्यों देखना? एक रॉयल को एक कॉमनर के दर्द की कब से चिंता होने लग गई? रॉयल्स की ना एक खासियत होती है, वो दूसरों का दर्द समझते हैं लेकिन अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताते। मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब? अब दिखाओ कहाँ लगी है। किसी गलतफहमी में मत रहना, ये हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे। अच्छा, तो फिर किसके लिए कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारा जितना भी दर्द है वो एक साथ खत्म हो जाए, ताकि तुम्हें ड्रामा करना बंद कर दो। मेरे ड्रामे की वजह से ना तुम्हारी लाइफ में फन है ना? कुछ भी। पकड़ लिया। वैसे थैंक यू, आज तुम्हारी वजह से ही मैं रानी माँ को मना पाई। अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या ही होता। तुम्हारी वजह से मेरा भाई, मेरा अविक मेरे साथ है, उसके लिए थैंक यू सो मच। जानते हैं क्रेडिट कितनी जल्दी लेते हो ना तुम और तुम्हारा ये सो कॉल्ड ईगो, इससे ना कोई भी नहीं जीत सकता। ये भी जानते। तुम ना कभी सुधरोगे नहीं। रिमझिम, कहाँ है हमारी रिमझिम? तुम्हारी मासी कितने सही टाइम पे आई, बच गई तुम। ए रिमझिम, कौन है तुम? फिर से यहाँ? तुम क्या कर रही हो यहाँ? अरे ये कहाँ से आ गई महल में? कहाँ छुपा रखा है हमारी भांजी को? मन ने मेरी रिमझिम चाहिए। सा, ये बंजारा नौकर यहाँ तमाशा करेगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त तो आपको करना होगा। भांजी हमारी कोई है, आपकी को नहीं। ये कॉमनर्स होते ही बदतमीज है रानी। उस दिन हमने आपको रोककर बहुत बड़ी गलती की, इन्हें तो अरेस्ट करा देना चाहिए। बिल्कुल। गलती तो हमसे हुई है, इसे यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। तुम आई थी ना उस दिन हमारे घर पे रिमझिम की तलाश में। आज मैं करूंगी थारे महल की तलाशी। कल रात से रिमझिम घर ना आई है, बताओ कहाँ छुपा के रखा है उसने? हम नहीं जानते वो कहाँ है। तुम बताओ, तुम भी आए थे ना उस दिन हमारे घर पे? नशे में थे, रिमझिम को यहाँ पर लेकर आए। अरे मासी, इतनी भी एक्टिंग नहीं करनी, थोड़ा संभाल के। रात को भी तुमने मेरी रिमझिम। बहुत हो गया। हर एक पर इल्जाम लगा रही हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि रिमझिम इस महल में आई थी? सबूत ना है, मन ने पूरा यकीन है। आप में से किसी का हाथ है हमारी रिमझिम को छुपाने में।
वरना आप लोग हमारे घर से वो चौकीदार ना हटाते। क्या पृथ्वी, इनके घर से चौकीदारों को किसने हटाया? मासा, बोलो। हमारा यकीन कीजिए, हमने गार्ड्स को नहीं हटाया। हमें तो इनफैक्ट पता भी नहीं है। तो फिर? आओ रानी माँ, आप तो कितना नेचुरल एक्ट कर रही हो, आपको तो इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। ये बात तो बढ़ती ही जा रही है, कुछ तो करना होगा। राज, वो गार्ड जो है हमने हटवाए थे। अरे हम लोग जाने वाले थे ना, तो हमें लगा गार्ड की जरूरत नहीं है, तो अपने आदमियों को भेज के गार्ड हटवा दिए। बस कीजिए, बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने, और कितने बहाने बनाएंगे आप लोग? हाँ, मैं जानती हूँ आप में से किसी का हाथ है हमारी रिमझिम को गायब करने में। इस घर के लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश की है। जब तक हमारी रिमझिम मिल ना जाती ना, मैं इस घर के बाहर एक कदम ना धरूंगी, इधर ही बैठूंगी। हाँ, इधर ही। अरे ये क्या बात हुई भाई? क्या है ये? हमारी रिमझिम। आपने हमारी मदद की थी सुनंदा, काश कि हम भी आपकी मदद कर पाते सबके सामने। आप क्या खड़े होके तमाशा देख रहे हैं इसका? निकालिए इन्हें इस महल से बाहर। 1 मिनट बहुसा, रहने दो इसे यहाँ। इसी बहाने रिमझिम भी यहाँ आएगी इनके पीछे पीछे, और उससे पुराने हिसाब बराबर करने हैं। अरे राज, सुनो तो। गलत फहमी हो रही है आपको, आप हमारी बात तो सुनिए। मम्मा और पापा कितने खुश होते ये देखकर कि रानी माँ ने मुझे और मासी को इस रॉयल फैमिली में शामिल कर लिया। गई भैंस अरे काका सा, जी सा कैसे कैसे समझाए रानी साहब को कि हमने उस छोरी को जमीन में गाड़ दिया है। अब तो उसका मजबूत आ सकता है, वो छोरी खुद तो आ नहीं सकती। दिमाग फटने को हो रहा है हमारा। प्रताप भाई साहब, वो तो है ही, पर ये जो रिमझिम की मासी नीचे आके तांडव कर रही है हमारे इस महल में, उसका क्या करें? तो अरे उसकी वजह से अगर हमारे सारे राज खुल गए ना, तो आज फिर तो को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर उन्होंने रिमझिम को ढूंढने के लिए कह दिया तो वो उससे मिले बिना कहीं नहीं जाएंगी। तो फिर क्या करेंगे हम पापा साहब? ये मारने का प्लान ना वैसे आप ही का था पापा साहब, तो अब आप ही भुगतिए। पापा साहब, इतना बड़ा सच हम ज्यादा दिन तक नहीं छुपा पाएंगे रानी माँ से। एक ना एक दिन तो उन्हें सच का पता चली। बाद में ये टेंशन्स की फालतू बातें बाद में, पहले हमारे को उपाय सोचने दो बहुसा। वैसे इस बात की तो खुशी है कि वो छोरी रिमझिम मर गई। रही बात उसकी मासी की, तो उसको भी इस महल से लाते मार मार के बाहर निकालेंगे हम। ये कैसी आवाज है? आवाज तो इधर से ही आई थी। क्या हो रहा है इस महल में? ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? हमें भी कुछ पता नहीं चल रहा माँ साहब। रिमझिम तो महल में नहीं आ गई है। अरे नहीं राज, वो नहीं हो सकती। अब मतलब वो गार्ड्स ना रानी माँ, महल के बाहर गार्ड्स है, तो कैसे आ जाएगी रिमझिम अंदर? हाँ, ये कहना चाह रहा था। तो फिर ये पायल की आवाज किसकी है? ये पायल किसकी है?
ये पायल रिमझिम की है, यानी कि वो इसी महल में है। गार्ड! जी हुकुम। रिमझिम को महल के अंदर कहीं देखा है? हुकुम, इतना टाइट पहरा है कि कोई भी चाहकर भी अंदर नहीं घुस सकता हुकुम। अगर रिमझिम इस महल में नहीं है तो उसकी ये पायल यहाँ कैसे आई? हुकुम, रात के इस पहर में महल में पायल की खनखनाहट की आवाज आना ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही बुरा संकेत है। अरे ओ, क्या फालतू की बातें कर रहा है? अरे एक ये पायल की आवाज है, कौन सा बम फूट गया सिर पे जो तड़पते फिर रहे हो? जाओ अपने अपने कमरे में सो जाओ, चलो। गार्ड, वो रिमझिम की मासी कहाँ है? हुकुम, वो महल के बाहर डेरा डाल के बैठी है। बुलाइए उसे अभी इसी वक्त। प्रताप अन्ना, उस पर्दे के पीछे जाकर देख आओ क्या है। हाँ देखिए ना, पर्दे के पीछे। हाँ, पर्दे के पीछे जाके देखो ना प्रताप साहब। हाँ देख के आता हूँ, रुको रुको। अब हमें पता चल जाएगा कि गुनहगार कौन है। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। दुश्मन कोई ना कोई गलती जरूर करेगा।